तुम्हारे मन की इस स्थिति से तुम्हारा फायदा हो रहा है तो औरों का भी हो। अब देखो, जब रिकॉर्डिंग चल रही है तो चित्त में एकदम से बदलाव आ जा रहा है कि कोई दूसरा सुनेगा, थोड़ा हमें ऐसे बैठना चाहिए, वैसे बैठना चाहिए। एकदम से अपने मन पे गौर कर रहे हो कि एकदम से मन जो है सतर्क हो जा रहा है। जो सहज भाव से बैठा था वो सहज भाव एकदम से क्या हो गया, गायब हो गया। अभी क्यों गायब हो गया? ये इसीलिए गायब हो गया क्योंकि अभी भी तुम सोच रहे हो कि कोई दूसरा है जो ये सुन रहा है हमारी बात। ये दूसरा बेटा वास्तव में अभी भी कोई नहीं है। और ये जो खिलौना चल रहा है, इस खिलौने को एकदम भूल जाओ। इसको भूलोगे तभी अपने को जानोगे। मैं तो भूल गया बोल के लगा करके, लेकिन तुम अब भूल नहीं पाओगे। और जब तक तुम भूलोगे नहीं तब तक तो काम बनेगा नहीं। बात को समझ पा रहे हो? देख रहे हो ये टेक्नोलॉजी का कमाल कि एक रिकॉर्डिंग का वो लगा तो तुरंत मन में आया कि नहीं, ये कोई दूसरा भी सुनेगा तो अब इसे हम कोई दूसरे ढंग से अब व्यवहार करने लग जाते हैं। जो अपनी सहजता है वो खो जाती है। यानी ये चीज़ तय है। देख रहे हो कितने सारे ऐसे बोलने वाले वक्ता हैं जो बोलते हैं, उन समय उनका व्यवहार और जो पूछने वाला उसका भी व्यवहार, क्योंकि उसको पता है कि रिकॉर्डिंग कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुनेगा, तो हमें थोड़ा अच्छा टिप टॉप हो करके बोलना चाहिए, अच्छा टिप टॉप हो करके बैठना चाहिए कि नहीं, कि कहीं साला कोई मजा न ले ले। क्यों? क्या कहते हो यार अतुल? कुछ पल के लिए भूल जाओ कि ये तुम्हारा ये डब्बा कुछ चल भी रहा है कि नहीं। समझ पा रहे हो? जो तुम इस समय हो वैसे ही यहाँ पर बैठो, तुम्हें फायदा मिलेगा। तो ही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर होगा। तो प्रश्नों का उत्तर, तुम्हारा प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है पूछो। तो प्रश्न यही है तुम्हारा कि मन जो दुखी है, इसकी दुख की स्थिति से कैसे मुक्त हुआ जाए। और दुखी क्यों है? क्योंकि जिससे प्रेम कर रहे थे वो नहीं मिल रहा है, गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही है, अब मन दुखी है। और ये चीज़ तो कल भी मैंने समझाया था ना कि तुम्हारी जो इससे भी तुमने प्रेम किया है वो लड़की है कौन, इस विषय में विचार करो। अगर इस विषय में तुम विचार करोगे तो तुम्हें आधे ज़्यादा परेशानी गायब हो जाएगी। तुम जिससे प्रेम कर रहे हो उसको मान क्या रहे हो? लड़की की लड़का क्या मान रहे हो? शरीर मान रहे हो कि मन मान रहे हो कि बुद्धि मान रहे हो? क्या मान रहे हो उसको? और वास्तविक मूल स्रोत में जो तुम हो भाई, वो लड़की भी है। दोनों तत्व रूप से एक ही है। अभी उस लड़की का शरीर मान लो पुरुष का शरीर बना के परमात्मा भेजे होते तो फिर खत्म हो जाते सारे आकर्षण। फिर दूसरे शरीर की ओर, फिर दूसरा लड़की का शरीर देखते, फिर दूसरे शरीर की ओर आकर्षित होते। तो शरीर के जो आकर्षण है उसको प्रेम सब समझ लेते हैं कि ये प्रेम है। शरीर के आकर्षण में प्रेम समझ लेते हैं और फिर उसी में फंस जाते हैं और फिर उसमें फंसे रहते हैं। और फिर वो जब शरीर का आकर्षण नहीं मिलता है तो दुख होता है। जैसे कि
जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। अभी क्या इसका मतलब क्या है कि जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, जो सभी भूतों में सभी प्राणियों में वास कर रहे हैं परमात्मा, जिसकी दृष्टि वहाँ पर है, उसी को शाश्वत शांति प्राप्त होगी। क्योंकि वह परमात्मा तो एक ही है। अब उसके कई शरीर बन सकते हैं बेटा, कई शरीर, कई आकार, कई रूप, कई रंग। किसी एक रूप रंग की चरित्र की बनी तो उसमें आकर्षण हो गया। अब आकर्षण हुआ तो आकर्षण किसको हुआ, इसको ढूंढो थोड़ा अपने आप में। अपने आप में ऐसे सहज भाव से भूल जाओ कि कोई यहाँ कुछ चल रहा है। किस में आकर्षण हुआ, तो ये मन में हुआ। मन क्या है, इसको ढूंढो। मन क्या है? जिस भी लड़की से आपका चल रहा था, ब्रेकअप हो गया अब, तो वह लड़की भी कहीं ना कहीं होगी जिससे भी अब उसकी शादी होने वाली होगी। और आप जो है जिस भी लड़की को मान करके इस समय पढ़ने का मन नहीं कर रहा, या क्या करें जीवन में कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही, किसको नहीं हो रही है ये मैं पूछ रहा हूँ। और जिसको नहीं हो रही, क्या वो तुम हो? किसको नहीं हो रही है इच्छा? मन को नहीं हो रही है, क्योंकि मन को चाहिए था कि हम जिससे प्रेम कर रहे हैं वो लड़की हमें मिल जाए। अब वो लड़की क्या है वास्तव में? तुमने अगर प्रेम किया तो वो लड़की हाड़ मांस की शरीर थी, उसको प्रेम किया, या फिर जो उस लड़की के गहराई में बैठे परमात्मा जो उस शरीर को चला रहे हैं, तुमने उसको प्रेम किया? किसको तुमने प्रेम किया? और हाड़ मांस शरीर को किया तो फिर वो प्रेम कहाँ रहा है? जब वो प्रेम रहा ही नहीं, यानी वो आकर्षण था, फिर उसके लिए दुख कैसा? भाई चुंबक और लोहा रखोगे तो चपकेगा ही। इसमें प्रेम का संबंध चुंबक और लोहे में थोड़ी है। चुंबक और लोहे में कोई प्रेम का संबंध नहीं है, फिर भी वो चपकते हैं ना। क्यों चमकते, क्यों आपस में चपक जाते हैं? केमिकल्स, उसके तत्व दूसरे चीज़ से बने, इसके तत्व दूसरे चीज़ से बने हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, आकर्षण होता है। अब उसको नाम दे दो प्रेम, तो मूर्खता है ना यार। अब लोहा और चुंबक को कभी देखो आपस में कहते हुए कि हमको जो है प्रेम हो गया है? कभी नहीं कहते वो। कोई लाए चपकाए तो चपक जाते हैं, दूर करो तो दूर हो जाते हैं। ऐसे ही बेटा ये जो लड़की लड़के का संबंध है, शरीर के तल पर जो भी प्रेम होगा वो आकर्षण होगा, जिसका नाम प्रेम दे देते हैं, वो दुख को पैदा करेगा। लेकिन अगर तुम वास्तव में उस लड़की की गहराई में जो परमात्मा बैठे हैं उसको तुम प्रेम करते हो, तो वो तो तुम्हारे अंदर भी है, वो तो सभी के अंदर है, अभी भी विद्यमान है। फिर दुख किस बात का कर रहे हो? तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। मतलब जो भी हर प्राणी मात्र में निवास करते हैं परमात्मा, उसको हृदय से प्रेम करता है, तो वह जो भी आचरण कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, वास्तव में वो परमात्मा में होके ही कर रहा है। मतलब बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है,
और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है। उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। हर प्राणी मात्र में मेरे परमपिता परमेश्वर हैं और मुझ में भी हैं। तो जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है। संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत मतलब जितने भी प्राणी हैं वो सब वासुदेव ही हैं, वो सब परमात्मा ही है। इस भाव से अगर तुम देखोगे बेटा, तो तुम जिस भी लड़की से प्रेम कर रहे हो वो लड़की के अंदर भी तुम्हारे ही परमात्मा है, यानी जाने अनजाने तुमने उस परमात्मा को ही प्रेम किया था और भूल हो गई तुमसे कि तुमने ये समझा कि वह लड़की ही परमात्मा है, उसका हाड़ मांस का शरीर। जबकि उस हाड़ मांस शरीर को जो भी सुंदर बनाया है वो परमात्मा था। उधर की ओर ध्यान मूल का नहीं गया। अगर मूल केंद्र में उधर चला जाता तो तुम्हें प्रेम करते हुए भी दुख ना होता, क्योंकि तुम्हारा प्रेम फिर उस लड़की के हाड़ मांस शरीर तक नहीं, उस परमात्मा तक पहुंच जाता। और उस परमात्मा तक पहुंचते ही तुम्हारा दुख का कोई प्रश्न ही ना रहता। यानी अगर तुम किसी भी लड़की से प्रेम करते हो तो सच्चा प्रेम तभी माना जा सकता है कि उस लड़की की गहराई में जो परमात्मा है उसको तुम प्रेम कर रहे हो, तो वो प्रेम माना जाएगा। क्योंकि वास्तव में वो लड़की परमात्मा ही है। जो उसके हाड़ मांस शरीर को चला रहे हो कौन है बताओ? परमात्मा ही तो है ना। तो जो उस हाड़ मांस शरीर को चला रहा है परमात्मा, उस पे तुम्हारी निगाहें हो तो काम बनेगा, तो तुम्हें दुख नहीं होगा। लेकिन उस पे निगाहें ना होकर के हाड़ मांस शरीर तक ही रुक जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ दिनों के लिए धीरे धीरे बातचीत होती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर काम वासना में खड्डे में गिरता है आदमी। फिर काम वासना में गिर करके एकदम तुच्छ स्थिति को प्राप्त कर लेता है। फिर वो दुखी होता है, रोता है। जब भाई कामना का क्या है कि तुमने जो इच्छा की, मन ने जो इच्छा की, वो उसने तुरंत उस पाना चाहता है उस चीज़ को। वो चीज़ नहीं मिलती है तो फिर दुख होता है। वो चीज़ नहीं मिलती है क्योंकि ताकतवर है वो चीज़, वो नहीं मिल रही है तो दुख होगा अंदर से। और कमज़ोर है वो चीज़ तो क्रोध आएगा, दुख नहीं होगा। फिर अगर कोई कमज़ोर है तो क्रोध आएगा, फिर कहेगा कि हम कैसे नहीं मिलेगी, चलो ज़बरदस्ती करते हैं। क्योंकि मन को पता है कि अरे तो कमज़ोर है, तो कमज़ोर पे क्रोध आएगा। फिर क्रोध करके ज़बरदस्ती हासिल करने की कोशिश करेगा। ताकतवर है तो दुखी होकर बैठ जाएगा। ये मन की चालें हैं। मतलब तुम्हारे मन को तुमसे पहले पता है कि इस स्थिति में मुझको क्या करना है क्या नहीं। वो जैसे ही रिकॉर्डिंग ऑन हुआ था तो तुम्हारे मन को तुरंत पता चल गया कि रिकॉर्डिंग ऑन हो रहा, मुझे किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से बिहेव करना है। जैसे लग रहा है कि तुम्हारा ही वीडियो बन रहा है, तुम्ही को देखा जा रहा है, ऐसे वो मन बिहेव करने लग रहा है। मतलब यहाँ पर भी जो तुम बैठे हो, यहाँ पर भी वो मन तुमको उल्लू बना रहा है। और मैं अधिकतर कईयों का वीडियो ऐसे देखा हूँ बेटा, सब में ऐसी चीज़ें हैं कि एक प्रश्न पूछेगा, एक उत्तर देगा, फिर दूसरा प्रश्न पूछेगा। तो जो प्रश्न पूछने का उनका रहता है उसमें मन में सहजता नहीं रहती है। वो जो है ये मन में उनके पता चल जाता है कि कोई और भी है जो सुनेगा या सुन रहे हैं, तो उस हिसाब से उनका प्रश्न का जो मन का व्यापार होता है वो बदल जाता है, एकदम ही से बदल जाता है। अच्छा, बहुत से ऐसे ये जो श्रीमद् भागवत है तुम्हें पढ़ना चाहिए यार। इसको जो है पढ़ो, अकेले बैठ कर के सुबह
एकांत में ना समझ में आए तो प्रभु से ही प्रार्थना करो, प्रभु मुझे ये समझाइए, सच्चे हृदय से प्रार्थना करो तो रास्ता भी उसका मिलता है। बिल्कुल इसमें मिलता है रास्ता यार। इसमें ऐसे ऐसे तथ्य हैं जो आधी से ज़्यादा समस्याओं को इसे ही हल कर देते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण ना करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। यानी कृष्ण भगवान यहाँ क्या जोड़ दे रहे हैं कि जिसकी इंद्रियां जो है वश में है, मतलब जो जितेंद्रिय है, जो अपनी इंद्रियां को मनमुखी नहीं बना रहा है कि जो मन में आ रहा है खा लिया, जो मन में आया भोग लिया, जो मन में आया इधर उधर गप्पे चप्पे हाँक लिए। तो जिसका इंद्रियां जो है वश में है वो जितेंद्रिय है, और जो जितेंद्रिय है उसकी बुद्धि भी स्थिर हो जाती है एक परमात्मा तत्व में। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। अब जैसे निरंतर रात को चैटिंग कर रहे हैं, लड़की से बात कर रहे हैं, लड़की लड़का से बात कर रही है, तो क्या होगा, ये विषयों का क्या चल रहा है, चिंतन चल रहा है। काम वासना का विषय ही तो ये चिंतन चल रहा है। तो वही कह रहे हैं, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। तो जिस भी विषय की चिंतन कर रहा था रात में, उसे तो लग रहा था कि मैं चैटिंग कर लिया हूँ, अब बंद कर लिया हूँ, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन उसके मन को एक रस थोड़ा सा मिला था काम वासना और ये सब की चीज़ों का, विषयों का चिंतन हो रहा था। और कोई भी विषय का तुम चिंतन करोगे तो वो विष तो बनेगा ही बेटा। तो ये विषयों का चिंतन विष बन रहा था धीरे धीरे मन में, और बनते बनते एकाएक इतना हावी हो गया कि वो विष ब्रेकअप हो गया, या लड़की छोड़ के चली गई, या लड़की को लड़का छोड़ के भाग गया, तो आत्महत्या ये सब की नौबत आ जाती। बर्दाश्त नहीं हो पाता उस विष को। वो जो विष है वो दिखता नहीं है आंखों से, मन में ऐसे जलाता रहता है, जलाता रहेगा, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा वो विष। क्यों नहीं? वो विष भी उसी ने तैयार किया। कैसे तैयार किया? विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है। अब जब आसक्ति होगी तो पाने की इच्छा होगी कि ये लड़की मुझे मिल जाए, लड़की अगर किसी चक्कर में फंसी है तो लड़का ये लड़का अच्छा है, ये मुझे मिल जाए, ऐसे ही चलेगा। और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। अब वो नहीं मिल रही है तो वो क्रोध अंदर उत्पन्न हो रहा है। अब वो क्रोध किसके ऊपर प्रकट करोगे? अपने से छोटे के ऊपर। अब वो ज़्यादा ऐटे करेगा तो उसको छोटा भाई हो गया कुछ होगा तो झपड़िया दोगे, गुस्सा आने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो ताकतवर नहीं है तुमसे, तो क्रोध उस पे आएगा। जो अभी मैंने बोला था कि कमज़ोर पर क्रोध आएगा, और ताकतवर है तो चुपचाप सर झुका करके रोगे। और कामनाओं में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। अब जैसे क्रोध आया तो अत्यंत मूढ़ भाव, आसक्ति थी वो नहीं मिल रही है तो मन ही मन अंदर ही अंदर खिन्न चित्त है, क्रोध भी आ रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन किस पे करें? तो दीनहीन होकर के रो रहे हैं भगवान के आगे, ऐसा वैसा कर रहे, किसी तरीके से क्रोध का समन हो रहा है आंसुओं से।
क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव मतलब कि उसको कुछ पता नहीं चलता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। अब स्मृति में भ्रम मतलब सोचने समझने की क्षमता उसकी डांवाडोल हो जाती है। निर्णय लेने की क्षमता की इस परिस्थिति में मैं क्या करूं, क्या ना करूं, ये सब उसका गायब हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। बस स्मृति में भ्रम हुआ, सोचने समझने की क्षमता गई तो ज्ञान शक्ति का नाश हो गया। अब वो जो निर्णय लेगा वो गलत निर्णय होगा। तो उसी में लोग आत्महत्या कर लेते हैं। एक दूसरे को ब्रेकअप की लड़की या लड़का तो उसको मार देते हैं, गरियाते हैं, या जो बस चलता गलत काम सब करना चालू कर देते हैं। और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। तो बुद्धि का नाश हुआ तो अपनी स्थिति से तो गिर ही गया ना। कहाँ वो आनंद की स्थिति में था, खुश था, मस्त था। एक विषयों का चिंतन किया, विषयों के चिंतन करने से आसक्ति धीरे धीरे हो रही थी, वो आसक्ति विष बनी। अब वह विष उसी की जान के पीछे पड़ गई है। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक, लेकिन जिसका अंतःकरण अपने अधीन है, किसी विषयों में आसक्त नहीं है, अपने अधीन है, अपने वश में की हुई, परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा, जिनकी इंद्रियां राग द्वेष से रहित हैं। राग द्वेष से रहित है मतलब कि जो भी खाने का काम है जीभ का तो खा रहा है, लेकिन मन में ये नहीं है कि मेरे मन मुताबिक स्वादिष्ट खाना मिले तो खाऊं। समझ रहे हो? भोजन आया सहज भाव से खा लिया, सहज भाव से हर काम, उसमें आसक्ति नहीं है। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। तो जिसका अंतःकरण उसके वश में है, संयमित है, राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता है, जिसका मन राग द्वेष से रहित है, तो मन राग द्वेष से रहित होगा तो इंद्रियां भी ऑटोमेटिक राग द्वेष से रहित हो जाएंगी, क्योंकि सारी इंद्रियों को संचालित मन कर रहा है। तो मन अगर राग द्वेष से रहित है तो फिर सारी इंद्रियां राग द्वेष से रहित होकर के काम करने लगेंगी, और राग द्वेष से रहित होकर काम करेंगी तो क्या होगा? राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। तो राग द्वेष जब नहीं होगा तुम्हारे मन में बेटा, तो जाहिर सी बात है फिर क्या होगा? प्रसन्नता ही तो होगी, आनंद ही तो होगा। तो कुल मिला करके जो इंद्रियों का दुख का कारण है वो राग द्वेष है। मन में आया राग, देखो अब गर्लफ्रेंड बनी, अब उससे राग हुआ तुम्हें, तो जो राग हुआ ये तुम्हारे दुख का कारण बन गया। तो राग और द्वेष, और कोई दोस्त है वो पता चल रहा है कि तुम जिस लड़की से चक्कर में हो, फंसे हो, जिस भी लड़की से प्रेम कर रहे हो, दूसरा भी उसी लड़की के पीछे पड़ा, तो अब उस लड़के के प्रति द्वेष होगा। अब द्वेष होगा तो अब उसको गरियाओगे, नज़र रखोगे, ये उल्टा सीधा काम, उसी में अब समय बिताओगे, और फिर इस राग और द्वेष के द्वंद्व में मन झूलता रहेगा। और राग और द्वेष में मन झूल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? अंतःकरण आपके वश में नहीं है, आपका विषयों के चक्कर में फंस गया। यानी अब विषयों के चक्कर में फंसा तो अब विष भी उसे मिलेगा, तो वही विष रूप में परेशानी, दुख, जलन मिलता है बेटा। देखो गीता, भगवत गीता को मैंने पढ़ने को डेली कहा था, रीडिंग करने को नहीं कहा था कि बस ऐसे लिया और रीड कर लिया। अरे 5-10 श्लोक पढ़ लिया। हर विद्यार्थी को 5-10 श्लोक डेली पढ़ना चाहिए, चाहे लड़की हो या लड़का। इसको लेकिन उसको समझ के पढ़ना चाहिए कि वो कह क्या रहे हैं कृष्ण भगवान।
वो जो कह रहे हैं वो तुम्हें समझ में आ जाए, एक बार बुद्धि में स्थित हो जाए और उसको जीवन में ला दो तो दुख गायब। लेकिन उसको समझ करके कोई जीवन में लाता नहीं है, समझ ही नहीं पाता पहली बात, बस उसको लेता फटफट 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 रीड कर लेता है। जब फटफट फटफट रीड ही करना है तो उससे क्या होगा? हाँ, रीड करने से भी पुण्य तो बढ़ता ही है, लेकिन तुम्हारे को जितना लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाएगा। देखो कितनी बार गीता पढ़ चुके हो लेकिन फिर भी वैसी स्थिति। क्यों? क्योंकि इंद्रियों को तुमने अपने वश में नहीं किया। इंद्रियां राग द्वेष में उलझ गई, और इंद्रियां राग द्वेष में उलझेंगी तो क्या होगा? परिणाम सामने है। इस चीज पे विचार करो। यानी कुल मिलाकर के सुख किसमें है? इंद्रियों को संयमित करने में सुख है। तो जैसे बजरंग बली को कहते नहीं, हनुमान जी को जितेंद्रिय हैं, तो उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में किया है और अंतःकरण को राममय बना दिया है, तो प्रसन्नता ही प्रसन्नता उनके पास। अंतःकरण को राममय बना दिया, इंद्रियों के वश में नहीं किया, अंतःकरण को राम के वश कर दिया। तो अब जो राम के वश मतलब परमात्मा के वश जिसका अंतःकरण होगा बेटा, उसे दुख कैसे महसूस होगा? तुम खुद बताओ। परमात्मा एक ऐसी चीज़ है जहाँ ना दुख है ना सुख है, आनंद ही आनंद है। तो वह आनंद की अनुभूति उनको होती रहती है। इसलिए जो भी ऐसे महापुरुष हैं उनकी कोई उपासना भी करता है तो उससे भी आनंद आने लगता है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। जैसे ही उसकी इंद्रियां वश में हुई, जितेंद्रिय वो हुआ, तो अंतःकरण उसके वश में हुआ। किसके वश में हुआ? जो उसके शरीर को चला रहा है। वह अंतःकरण शांत चित्त होकर के परमात्मा में ही एक तरीके से लीन हो रहा है, यानी वह परमात्मा के शरण में चला गया। तो जैसे ही उसका अंतःकरण शांत हुआ, उस परमात्मा के शरण में पहुंचा, तो अब अंतःकरण पूछोगे क्या है, कैसे बना है? ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। कैसे ये बना? मन क्या है, बुद्धि क्या है? ऐसे टुकड़ों में एक एक चीज़ को पूछोगे तो और जटिलता है, बहुत गहराई है। लेकिन मूल चीज़ जो यही है कि जो भी तुम्हारा मन ये जो सोच रहा है, विचार रहा है, कर रहा है मन, इसका नित्य संयोग हो परमात्मा से। और यह नित्य संयोग तभी संभव है जब इंद्रियां राग द्वेष से रहित होकर के अपने कार्य को करें, यानी अंतःकरण उसके वश में हो, तो ही वह सुख और आनंद को उपलब्ध हो सकता है। तो कह रहे अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, और उन प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। तो देखो, जिसका अंतःकरण की प्रसन्नता जिसको प्राप्त हो गई है, उसके दुखों का अभाव हुआ। दुखों का अभाव होने से क्या हुआ? उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। तो सारी फालतू आडंबरों और चीज़ों से हट करके उसकी बुद्धि कहाँ स्थिर हो गई? परमात्मा में। अब जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित हो जाएगी तो मैं बताओ उसे दुख होगा कभी? उसे दुख हो ही नहीं सकता। ना जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चय आत्मिका बुद्धि नहीं होती। जिसने अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है, उसमें निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती। निश्चय करने की, एक बार निश्चय कर लिया कि ये हस्त मैथुन या ये सब से क्या होता है, हस्त मैथुन की एक वीडियो गंदी देखे और
फिर शक्ति का पतन हुआ, फिर उसके बाद पता चलता है अपनी आत्मा को क्या मिला, देख करके क्या हुआ भाई, क्या हुआ भाई, ऐसे देख करके नहीं, अपने आप को ग्लानि भावना होती है। तो ये निश्चय उसे कर ले कि इसको देख करके मुझे मिला क्या, कुछ भी नहीं, मेरा ही अपना नुकसान हुआ। तो अब बुद्धि निश्चय कर ले बस कि इसमें सुख नहीं है। तो वही कह रहे हैं, ना जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चय आत्मिका बुद्धि नहीं होती। निश्चय आत्मिका बुद्धि समझ पाए ना, कि उसने अपने विवेक से समझ लिया कि यहाँ सुख नहीं है, और जब वो समझ लेगा अपनी बुद्धि से तो फिर वहाँ वो फंसेगा ही नहीं। लेकिन जिसकी मन और इंद्रियां वश में नहीं है, उसकी बुद्धि भी एक निश्चय को नहीं कर पाती, क्योंकि बुद्धि में भी तरह तरह के द्वंद्व फिर चलते रहेंगे। और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। तो वो जो अयुक्त मनुष्य है, जिसने अपनी इंद्रियों को और बुद्धि को वश में नहीं कर पाया है, जिसमें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं प्राप्त हुई है, उसकी क्या स्थिति होगी, बोल रहे हैं भगवान की। और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। तो ये चीज़ आप समझ पाए कि अंतःकरण में, उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। अब ये भावना भी नहीं होती का तात्पर्य क्या है? ऐसे समझो कि जैसे मन और इंद्रियां जो है आपकी बस में नहीं है, तो बस में नहीं है मन और इंद्रियां, तो निश्चयात्मिका बुद्धि भी नहीं है। मतलब सही और गलत क्या है इसका निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। इसका मतलब भावना तो लोग समझते हैं ना कि भावना है कि ये हम कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या बुद्धि हमारी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। कुल मिलाकर के जो भी मन से सोचेगा लोग समझते हैं कि ये भावना है। लेकिन मन में तो बहुत सारे ऐसे ढेरों प्रश्न आते रहते, कभी अच्छी भावना आती है, कभी खराब भावना आती है, कभी क्या क्या ऐसे आते रहते हैं चीज़ें। तो यहाँ पर जो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। भावना भी नहीं होती मतलब संवेदनशीलता, मतलब कि ऐसे समझो कि तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारे सामने कोई जानवर काटा जा रहा है, और तुम वहाँ से गुजर जा रहे हो, चले गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा तुमको। पहले दिन देखे तो थोड़ा तकलीफ़ हुआ, समझना इस बात को, और फिर दूसरे दिन का थोड़ा सा तकलीफ़ हुआ। ऐसे कर करके देखा कि अरे ये तो रोज़ी डेली का काम है, ये दुकान खोले हैं, बकरा काटते हैं। मतलब क्या हुआ, मन में अब संवेदनशीलता उस जानवर के प्रति जो कट रही है डेली आँखों के सामने, संवेदनशीलता क्या हुई, ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि जब वो काम हो रहा था गलत, तो वह गलत है पूर्णतः, इस बात को मन ने निश्चय नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसकी इंद्रियां वश में नहीं थी। उसकी इंद्रियां वश में नहीं है तो निश्चयात्मिका बुद्धि भी उसको नहीं हो पाई। नहीं तो देख रहे हो बुद्ध देख रहे हैं कि ये बूढ़ा आदमी है और ये जो है लाश जा रही है, ये रोगी है। देखे कि उनकी भावना मतलब संवेदना इतनी तीव्र थी कि वो तुरंत पूछे कि ऐसे क्या मेरे साथ भी होगा तो बस जग गए। तो इससे मुक्ति का उपाय क्या है भाई? इससे मुक्ति का उपाय क्या है? तो वो तुरंत उस रास्ते पे चल दिए। तो वही कह रहे हैं, मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। भावना का तात्पर्य है ये जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, संवेदनशीलता। मतलब कि गलत काम हो रहा है लेकिन हाँ ठीक है, ये तो डेली का काम है, बकरा कटना या किसी भी जीव की हत्या करना, अरे मार रहा, हमारा क्या जाता है। समझ पा रहे हो? तो ये संवेदनशीलता की कमी हो गई, संवेदनहीनता आ गई एक तरीके से। तथा भावना इन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। अब उसको शांति भी नहीं प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि उसने जैसे बकरी या कोई भी जीव जंतु कट रहे हैं डेली
मारे जा रहे हैं, लोग खा भी रहे हैं, देख रहे हो, संवेदनहीन होकर के उसको खाए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी बॉडी बन रही है, ये बन रहा है। समझ पा रहे बातों को? तो ये बॉडी जो इतना फुला करके चल रहे हैं दूसरे जीव के हाड़ मांस खा करके और अपने आप को बॉडी बिल्डर बता रहे हैं, तो खाते समय बड़े मज़े से खा रहे हैं और उनको ये विवेक भी नहीं जग रहा है कि यह मांस किसी जीव का था, किसी जीव को तड़पा तड़पा के काट के मारा गया है। तो ये क्या है? संवेदनहीनता। उसको मज़े से खाए चले जा रहे हैं। तो भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। फिर उन्होंने मतलब संवेदनहीनता आ गई, संवेदनहीनता आई तो फिर क्या होगा कि अब उनका मन भी अशांति को ही प्राप्त होगा। देखते नहीं, कोई कोई बहुत संवेदनशील होते हैं कि जरा सा किसी को थोड़ा सा भी तकलीफ हो जाए तो उनको हृदय को पीड़ा होती है तुरंत। किसी को एक देखते महात्मा या बड़े बड़े महापुरुष अगर रोड पे भी चलते हैं तो चाहते हैं कि मेरे पाँव से क्या कहते हैं कोई जीव जंतु भी ना दबे, कोई चींटी तक ना दबे, इतने ज़्यादा उनकी शुद्ध और पवित्र भावना होती है। हम लोग तो आते हैं जाते हैं, ना जाने कितनों को ऐसे मर जाते हैं पाँव के तले आकर के, कभी सोचते विचारते भी नहीं हैं। जैसे जड़ भरत थे, राजा रहुगण पालकी लेके जब जा रहा था, अपने पालकी में बैठा था और लेके जा रहा था कहीं दूसरे जगह पर, तो जड़ भरत मिल गया, उनको भी पालकी में कहा कि चलो कहार बन जाओ, तुम भी ले चलो पालकी। अब वो चल रहे हैं तो उनका पाँव कभी इधर कभी उधर डगमग डगमग। तो जो बाकी 3 थे कहार, वो बोले कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, तो कुछ ना बोले। और उस राजा को भी दिक्कत होने लगी। राजा ने कहा कि मैं सजा दूंगा, मतलब सबको। राजा तो अंदर बैठा, उसको पता नहीं किसके कारण डगमग हो रही। तो 3 कहार बोले कि ये जो आपने नया कहार इसमें लगाया है, इसी ने यही सही तरह चल नहीं रहा, इसके कारण हम लोगों का भी तालमेल गड़बड़ा जा रहा है। तो राजा उसको उठता है, फिर फूट पटांग गलत शब्दों का प्रयोग करके बोलता है, तो भी जड़ भरत शांत रहते हैं क्योंकि आत्मज्ञानी थे ही वो। तो फिर ऐसे ही चलता रहता है। तो फिर कुछ अनाप शनाप बोलता है फिर से, तो जड़ भरत बोलते हैं कि तुम जिसको बोल रहे हो उसको बोलने से भी तुम्हें क्या लाभ होगा, और तुम अपने आप को राजा माने बैठे हो, और जिनको तुम कहार समझ करके ले जा रहे हो वो और तुम में अंतर ही क्या है। अगर तुम अपने आप को राजा मानते हो तो तुम्हारा शरीर 5 तत्वों का बना है, तो वो इनका भी बना हुआ है, मेरा भी बना हुआ है, हम में फ़र्क क्या है। 5 तत्वों का तो राजा का भी शरीर बना हुआ है और एक चपरासी का भी बना हुआ है। फ़र्क क्या है कि तुम अपने आप को लगा रहे हो इतना। तो थोड़ा रहुगण बुद्धिमान था, वो समझ गया, तो उतरा, कह रहा रही बात मैं इस तरह चल रहा हूँ तो क्यों चल रहा हूँ, वो इसलिए चल रहे थे कि कोई चींटी उनके पाँव तले ना रास्ते में दब के मर जाए। तो देखो संवेदन कितनी भयंकर है, संवेदनशीलता है, मतलब भावना कितना ज़्यादा शुद्ध और पवित्र है, कितनी ज़्यादा कि मेरी वजह से एक चींटी को भी तकलीफ़ ना हो। तो क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है वह एक ही इंद्रियां इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। केवल एक ही इंद्रिय पर्याप्त है तुमको भ्रष्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ 5-5 इंद्रियां हैं, है ना, 5-5 इंद्रियां हैं ना हर मनुष्य में। और कह रहे हैं कृष्ण भगवान की जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है। ये जल में नाव चलती है ना, तेज हवा का झोंका आता है तो उधर ही की ओर लेके मुड़ती चली जाती है। वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से, मतलब जो विषयों में इंद्रियां विचर रही हैं, मन में आ रहा है थोड़ा स्वादिष्ट खाना खा लें, और सेक्स इंद्रियों को आ रहा है काम वासना भोगने की, आँख में आ रहा है मज़े से टीवी देख लें, कान में आ रहा है कि सुंदर सुंदर शब्द सुन लें, जो ढेर सारी नाक में आ रहा है सुगंध अच्छे अच्छे सूंघ लें,
तो ये जो 5 इंद्रियां हैं, इनमें से एक भी इंद्रियों में अगर आपका मन विचरण कर रहा है, विचरती हैं, तो वह एक ही इंद्रिया इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। वो सजग रहे कि ये जो भी काम हो रहा है, जैसे अब ये विचरण कर रही हैं इंद्रियां खाने का, तो उस समय ध्यान रखे कि ये इंद्रियां हैं, ये मन है जो स्वाद ले रहा, मैं नहीं हूँ। तो अपनी संवित को उनमें ना जोड़े, दृष्टा बन के खाए पिए या साक्षी रूप से खाए पिए देखे तो बच सकता है। और जुड़ गया उसमें तो अपने आप को भूल गया कि मैं हूँ कौन। अब अपने आप को भूला कि अब गया काम से। मतलब तुमने गर्लफ्रेंड बनाया या जो भी किया, जिस भी लड़की ने धोखा दिया, तुम वहाँ पर दृष्टा हो कर के बात करते, सब कुछ करते, मतलब हाँ मैं भी ठीक हूँ, तुम भी हाँ ये वो, और हाड़ मार शरीर में आसक्ति ना होती, तुम्हें दुख भी ना होता। लेकिन वह एक ही इंद्रियां बुद्धि को बलात् हर लेती हैं। अब बुद्धि हरी गई कि मन में दुख आया, परेशानी आई, चिंता आई। इस बात को समझ पाए? इसलिए हे महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। क्या कह रहे हैं? किसकी बुद्धि स्थिर है? जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं। मतलब जैसे हर इंद्रियां अपने अपने विषयों में विचर रही हैं, तो हर इंद्रियों को तुम देखने वाले साक्षी अमर आत्मा हो। यह तुमको निरंतर बोध रहे, निरंतर ये बोध है आपको, तो आपका निग्रह हो गया ना इंद्रियों पर। तो आपका निग्रह हुआ तो उसकी बुद्धि स्थिर भी हो गई। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। यहाँ पर रात से तात्पर्य नहीं कि रात में सब आदमी सो रहे हैं तो हम उल्लू की तरह जगे हैं और परमात्मा की सिद्धि हमें प्राप्त हो रही है, ऐसा नहीं है। मतलब ये जो संसारी लोग हैं, ये विषय वासना, ये सुख मिल जाए, ये सुख मिल जाए, ये मिल जाए, इसके पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है, जो ज्ञानी पुरुष है, वो परमात्मा के प्रेमानंद में भागेगा। मतलब वो अपने अंदर झांकेगा और परमात्मा के आनंद के लिए डुबकी मारेगा। समझ पा रहे हो? तो यानी जो रात्रि के समान उसके लिए हो गई कि नहीं? मतलब वह संसार की दौड़ा भागी इधर उधर की इच्छा से क्या हो गया है, अपने आप को हटा लिया है मन को, क्योंकि उसके लिए वो किसी काम की चीज़ें नहीं है, उसके लिए परमात्मा ही एक काम की चीज़ है। तो वही कह रहे हैं, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। तो संपूर्ण प्राणियों के लिए रात्रि के समान क्या है कि कौन ये ईश्वर प्राप्ति ये सब करे, कौन इतना ये साधना करे, कौन जो है पूजा पाठ करे, कौन करे ये सब। ये होता है ना, क्यों? कौन ये माला, अरे दिन भर हम माला घुमाते रहेंगे क्या? अरे दिन भर हम जो है जप करते रहेंगे क्या? ऐसे होता है ना, दिन भर अब नहीं ये सब बोलते हैं, जबकि 5 मिनट ही उसको करना था पूजा, लेकिन वो 5 मिनट भी नहीं करना चाहता, बोलता हम दिन भर यही करते रहेंगे क्या? तो क्या करते रहोगे? मटर गश्ती, बर्बादी का समय तो कर ही रहे हो। फेसबुक, यही सब चैटिंग, फेसबुक में बुक हो जाता है फेसबुक में अपने आप को बुक कर लेता है क्यों? अब बुक होने के बाद ऐसा बुक होता है कि निकल भी नहीं पाता है यार उससे क्या कहते हो? उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है।
ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित ना करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वह शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इसी ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। तो देखो, अगर आपकी इंद्रियां बेटा संयमित हैं, अगर आप जितेंद्रिय हैं, तो आपका अंतःकरण राममय होगा। राममय होने से आपको, आप जो हैं वास्तव में, जो नहीं होता मैं कौन हूँ, इसका बोध हो जाएगा। वास्तव में आप कौन हैं, इसका बोध होते ही आप स्थित प्रज्ञ हो गए। तो मैं कौन हूँ इसका बोध होना जरूरी है। हर प्राणी का ये लक्ष्य है, अंत में उसको यही करना ही पड़ता है। बिना आत्मज्ञान पाए, बिना अपने आप को जाने, कभी भी कोई आदमी सुखी नहीं हो सकता। चाहे जितना वो मेहनत कर ले, चाहे जितना पैसा इकट्ठा कर ले, जितना खाने पीने का स्वादिष्ट भोजन इकट्ठा कर ले, लेकिन अपने आप का जब तक उसको बोध नहीं होगा, वो कभी सुखी नहीं हो पाएगा। बार बार उसका मन भटकेगा, बार बार फिर कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ भटकता ही रहेगा। अच्छा, कल मैंने बताया था जो वो कि काम की ऊर्जा को जिसने संयमित कर लिया, संयत है जिसके पास काम की ऊर्जा, वो शिव है। काम की ऊर्जा जिसकी संयमित है, जो जितेंद्रिय है, वो शिव है भाई। और जिसकी काम की ऊर्जा संयमित नहीं है बेटा, तो उसे दुख तो झेलना ही पड़ेगा। मतलब तुम्हारी ही ऊर्जा है और तुम ही संयमित नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुमको दुख मिल रहा है। मतलब कोई दूसरा तुमको दुख नहीं दे रहा है। ये कल चीज़ हमने समझी थी। इसको जो है, अगर तुम इतनी सी भी चीज़ समझ जाओगे, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें तकलीफ़ या दुख दोबारा कभी होने वाला है। क्योंकि अपने दुख का कारण तुमने जान लिया कि मैं खुद ही हूँ, मेरी ही ऊर्जा है और मैं ही नहीं उसको संयमित कर पा रहा हूँ। तुम्हारी ही आँख है भाई, तुम्हारी ही नाक है। कोई ज़बरदस्ती नाक में आके तुम्हारे थोड़ी सुगंध सूंघा रहा है, या ज़बरदस्ती आँखों से थोड़ी तुम्हारे कह रहा कि आओ ये चीज़ देखो, आओ ये गंदी फिल्म देखो, आ रही है, आओ ये देखो। ये सब तो तुम ही देख रहे हो ना। तो यानी तुम्हारी ही इंद्रियों की शक्ति थी, तुम ही उपयोग कर रहे हो, फिर तुम्हें दुखी भी हो रहे हो। तो कारण क्या है कि निश्चय आत्मिका बुद्धि नहीं है, कि विवेक नहीं है कि इसमें दुख है, इसमें दुख है। ये मन को और बुद्धि को पता चल जाए, और पता चलने के बाद उसमें स्थिति हो जाए कि अब दोबारा ये गलत काम नहीं करेंगे, तो बच जाएगा। अच्छा, इसके बाद देखो क्या कह रहे हैं अर्जुन। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। अब अर्जुन यहाँ पर फिर से कह रहे हैं कि अगर आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को ही श्रेष्ठ मानना है, तो मुझको क्यों कह रहे हैं बार बार कि युद्ध करो, ये करो, बचने के लिए। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। एक चीज़ को बताइए कि ज्ञान श्रेष्ठ है कि कर्म श्रेष्ठ है। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से, और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मतलब सांख्य योग क्या है? माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुण में बरतते हैं, ऐसा समझकर
तथा मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। इसी को संन्यास, सांख्य योग आदि नामों से कहा गया है। मतलब समझ पाए, अब तुम्हारे को जैसे भूख लग रही है, तुम्हारे पेट को, इंद्रियों को भूख लग रही है, तुरंत आता है ना कि हाँ भूख लग रही है। तो वही कह रहे हैं, माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुण में बरतते हैं ऐसा समझकर तथा मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में, मन, इंद्रिय, शरीर द्वारा जो भी क्रियाएं उनसे हो रही हैं, कर्तापन के अभिमान से रहित होकर कि जैसे अब तुम्हारा भोजन तुम खा रहे हो तो खाना पेट में जाता, पचता है ना। कभी तुमने ये कहा कि मैं खाना को पचा रहा हूँ? नहीं कहे कभी। और कभी पलकें देखो गिर रहे हैं, कभी कह रहे हो मैं पलकें गिरा रहा हूँ, इस सहज भाव से हो रही है। इसको कर्तापन देखो नहीं लाते हो। लेकिन किसी लड़की से प्रेम कर लिए, कह रहे हो मैंने प्रेम किया है। ये बोल देते हो, कर्तापन आ गया, जबकि किया नहीं था, हो गया बेटा। आकर्षण आपने किया नहीं, हो गया। मतलब चुंबक लोहे को चपका नहीं रहा है, ये हो गया, ये उसकी नेचर है। चुंबक लोहे को खींचेगा ही खींचेगा। वैसे ही पुरुष का शरीर स्त्री के शरीर को अपनी ओर खींचेगा, स्त्री का शरीर पुरुष के शरीर को खींचेगा। ये तो नेचुरल है ना यार, ये तो खींचेगा ही। लेकिन इसमें जो कर्तापन आ गया कि मुझसे प्रेम करती है, मैं इसको आकर्षित किया हूँ, मैं ये किया हूँ, मैं वो किया हूँ। अच्छा तुम किए हो तो अभी तुम्हारा शरीर भगवान चूहा बना दे, फिर जरा आकर्षित करो उसको, क्या हो थोड़ा हमसे शादी कर लो। करेगी क्या वो लड़की करेगी, अबे तू तो चूहा है, भाग यहाँ से। गौर कर रहे हो इस चीज़ों को। अगर वो तुमसे प्रेमी करती है तो तुम्हें चूहा मैं बना दूँ। अगर ऐसा करो कि मेरे पास ऐसी शक्ति आ जाए, मैं तुम्हें चूहा बना दूँ और तुम्हारी आवाज़ मनुष्य जैसी कर दूँ, और मैं कहूँ कि जाओ उससे पूछो कि मुझसे शादी करोगी, और फूल ऐसे 2 उंगलियों से उठा करेगी, वो डर के मारे भागे, कहेगी सारा लग रहा कोई जादू टोटका है क्या। यानी उसका जो आकर्षण था वो तुम्हारे पुरुष के शरीर के प्रति था। अगर तुमसे हुआ होता तो फिर तुम्हारे चूहा के शरीर को देख के क्यों भाग जा रही है। चूहा जो है ना, चूहिया को देख करके मोहित करेगा। देखते नहीं हो, चूहिया भी अपना एक खानदान पैदा कर देते हैं और फिर इस रूम से उस रूम से उछल कूद मचाते रहते हैं चारों तरफ। घर वाले भी डंडा कर करके परेशान हो जाते हैं। तो जो देखो, लोहा जो है चुंबक को जिस प्रकार, या चुंबक जो है लोहा को जिस प्रकार आकर्षित कर रहा है, अब प्लास्टिक रख दो तो थोड़ी करेगा। तो वही खेल हुआ था बेटा आप में और उसमें, नेचुरल चीज़ थी, वो हो गई। अब उसको लेकर के कि मैंने दिल दे दिया सनम, मेरा टूट गया दिल, अब ये करो वो करो, अब मैं मर जाऊंगा, मैं आत्महत्या कर लूँ, ऐसा वैसा विचार क्यों आ रहा है? ये मूर्खता के कारण आ रहा है। ये चीज़ का बोध नहीं है कि ये जो हुआ क्यों हुआ। बिल्ली का शरीर बना दें, अच्छा कौन सा शरीर बना दें? पप्पी कुत्ता को पालती है क्या? वो कुत्ता का शरीर बना दें तो भी वो शादी तो नहीं करेगी तुमसे, गले में पट्टा बांध के बस घूमने ले चलेगी और तुम टांग उठा के मूत दोगे। जहाँ कोना देखोगे एक टांग उठाए मूतती है। कुत्ते को देखे हो कि नहीं, उनका सहज स्वभाव होता है कि एक टांग उठाते हो मूत देते हैं। गौर करते हो कि नहीं? एक हमारा शेरवा कुत्ता था बचपन में, वो ऐसे ही करता था, जहाँ भी कोना दिखता था वहीं पर उठाता था एक टांग और मुँह देता था। मेरे पिताजी की साइकिल रखी थी एक बार, तो साइकिल पे उठाया और मुँह दिया कोने में। पिताजी लाठी लेके उसकी सिकाई कर दी है। तब भी उसको अकल नहीं आई कि भाई मुझे पीटा क्यों गया। अगले दिन भी वो कोना वही साइकिल कर दिया, फिर वहीं आया, जैसे टांग उठाया पिताजी दौड़ाए भाग गया। और
और दूर जाके खड़े होकर सोच तो रहा हूँ यार ये मनुष्य आजकल मुझे पीट के हो रहा है, टांग उठाते ही, भाई मुझे पेशाब लगी मैं तो करूँगा ही ना। तो रही बात बेटा आपकी प्रेम की, तो मैं अगर तुमको चूहा बना दूं, सोचो ऐसी मेरे पास शक्ति आ जाए, मैं चूहा बिल्ली बना दूं तो करेगी क्या? नहीं करेगी ना। तो ये कुल मिला करके तुम्हें मनुष्य का शरीर है मिला है, तो उस मनुष्य के शरीर के कारण ये खेल चल रहा है। और उसी में जो है आदमी कर्तापन लेके बैठ जाता। वही ये कह रहे हैं कि क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंदघन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। कर्तापन ना करे कि ये मैं करने वाला हूँ, ये सब ना करे। और भावना उठती भी है तो वो कर्तापन को परमात्मा में डाल दे कि सब कुछ करने वाले परमात्मा है। लेकिन अब उसी में आया कि गलत काम कर दिए, कह दिए कि भगवान कर रहे हैं, और अच्छा काम हुआ तो कह रहे हैं हम कर रहे हैं। समझ रहे हो? ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं अरे भगवान ही तो सब कर रहे हैं, आए 2 झापड़ लगा दी कि जो कहे भगवान कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो तुमको भी 2 झापड़ मारेगा, वो भी कहेगा भगवान कर रहे हैं। क्यों? तुरंत इसका उपयोग करते हैं ना सब बुद्धि का कि यार चलो अपनी उल्लू सीधा की जाए इस भगवत गीता के श्लोक से। ये फिल्मों में देखते नहीं हो, फिल्मी दुनिया वाले यही तो करते हैं ना आत्मा मरता है ना पैदा होता, और ये कह करके गुंडा जो है कि को मार देता है, स्टाइलबाजी अपनी दिखाता है, और वही अंत में फिर हीरो बड़ा होता है और उस वो एक श्लोक पढ़ता है ना आत्मा पैदा होता ना मरता, फिर उस गुंडे को मार देता है। तो कह रहे हैं मुझे ऐसा मत बोलो। दूसरे को मारते समय श्लोक याद था, लेकिन जब अपनी बारी आई तो श्लोक याद नहीं है। समझ रहे हो? आपके साथ रहना से कभी दुखी नहीं होगा। ध्यान से सोचोगे ना तो पूरा चीज इसमें जो रहस्य आत्मक भरा पड़ा है, और रहस्य को धीरे धीरे समझ के बुद्धि से तो तुरंत मजा आ जाएगा। अब इसमें ये सांग योग देखो हो गया। अब इसमें कह रहे हैं कर्म योग से फल और आसक्ति को त्याग कर भगवत आज्ञा अनुसार केवल भगवत अर्थ समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्म योग है। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, कर्म योग, तदार्थ कर्म, मदार्थ कर्म, मत कर्म आदि नामों से कहा गया है। मतलब ऐसे समझो कि जैसे पंखा है, अब ये पंखा चल रहा है तो ये हवा देता है ना हम लोगों को, लेकिन इस पंखे से पूछो कि इसने कितनों को हवा दिया, इसको कुछ पता नहीं है। इसने कर्म किया ना अपना कि हवा देने का काम इसने कर दिया, लेकिन इसने कर्तापन अपने में नहीं है इसके कि मैं इतने लोगों को हवा दे रहा हूँ, ये इसके अंदर नहीं है। मतलब ये क्या हो गया, फल की इच्छा बिना ये कर्म कर रहा है। इसको कोई तुमसे फल नहीं चाहिए, बस तुमने बटन दबाया काम किया, बटन दबाया बंद हो गए। वैसे ही अपने जो जीवन के दायित्व हैं बेटा, उसको इस फैन की तरह करो। मतलब बिना इच्छा के सहज भाव से जो कर्म मिला है उसको पूरी निष्ठा से करो, फल की इच्छा त्याग के। वो लड़की अब छोड़ना चाह रही है या मामू कह रहे हैं तो उसको भी सहज भाव से करो, तो उसमें दुखी होने की क्या ज़रूरत है। जो तुम्हारे हाथ में था, देखो तुमने किया नहीं, क्या बोला, लेकिन यूज एंड थ्रो का ज़माना है। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और ना कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। तो समझ रहे हो ना। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरे शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा।
कोई जादू टोना नहीं कि हवा में किए खाना आ जाएगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष का सब पापों से मुक्त हो जाता है, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। बातों को समझ पा रहे हो? संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। और यज्ञ भी बहुत से हैं। मतलब यज्ञ का तात्पर्य है, सरल भाव से यही समझो कि निस्वार्थ निष्काम भाव से जो भी तुम कर्म कर रहे हो बेटा वो यज्ञ है। आपके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, कोई फल की इच्छा नहीं है कोई कर्म करने में, और आप कर रहे हो वो कर्तव्य कर्म अपना बिना इच्छा के, बिना राग द्वेष से रहित होकर के अपना कर रहे हो, तो एक तरीके का यज्ञ ही हो गया वो। तो अब आपने यज्ञ किया है तो उस यज्ञ की आपका फल भी मिलेगा, और वो फल क्या है? शाश्वत सुख मिलेगा। तो वही चीज़ें कह रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। यानी परमात्मा किस में प्रतिष्ठित है? आपके निस्वार्थ निष्काम कर्म योग में। या ऐसा कह सकते हो जो योगी लोग ध्यान समाधि करते हैं उस परमात्मा से मिलने के लिए, तो वो भी तो कर्म ही है ना। तो परमात्मा को प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो वो भी यज्ञ है एक तरीके का। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। अभी देखे ना इस चुईया को इसी प्रजाति का अगर बना दिया जाए और फिर तुम जा करके उससे कहो कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तो करेगी? बताओ सीधे कहेगी भाग जाए यहाँ से। तो उन्हें टोटके सीखा है क्या बे? सीधे भगा देगी। जबकि 5 तत्वों के तुम भी बने और चूहिया भी बनी है, बस आकार और डिजाइन बदल गया है। अच्छा, वो चूहिया बन के आ जाए तुम्हारे पास, तुम करोगे क्या? और साड़ी लपेट करके लिपस्टिक लगाए हुए आ जाए और कहे अरे अतुल कहाँ जा रहे हो, इधर आओ थोड़ा हमसे, कहाँ हमें जा रहे हो छोड़ के, चलो आज शादी कर लेते हैं हम लोग। कर पाओगे बताओ यार अतुल? वही जो लड़कियां इमेजिन करो कि बन जाए चूहिया आ जाए, नहीं कर पाओगे ना। जबकि है वही लड़की, बस ऐसे इमेजिन करो कि किसी श्राप वसा किसी कारण से चूहिया बन गई, नहीं कर पाओगे। यानी ये साफ साफ स्पष्ट हो रहा है ना तुमको ही कि मैंने प्रेम उस लड़की से नहीं किया था, क्योंकि वो लड़की तो वास्तव में चूहिया के रूप में भी है, आ गई है और बोल भी रही है मुँह से कि मैं ही हूँ, लेकिन फिर भी नहीं करोगे। और सोचो बिस्तर पे सुलाओगे, बगल में तुम, यहाँ चूहिया। सारा नशा उतर गया क्यों? एक झटके में।
उस शरीर का नशा था। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला है और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। अब देखो, किनके लिए कर्तव्य, किनके लिए कर्तव्य नहीं, ये भी बोल दिए। जो अपनी आत्मा में ही संतुष्ट है, अपनी आत्मा में ही रमण करने वाला, अपने आत्मा में ही तृप्त है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है। अरे देखो तो जरा, तुम्हारे छोटे छोटे भाई बहन हैं, इनको भी तो कुछ करो। समझ पा रहे बातों को? उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्मों के ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। अब जिसका मन परमात्मा में स्थित है, जिसका हृदय में परमात्मा बसे, वो संसार से क्या स्वार्थ रखेगा? तो किसी भी प्राणी से उसका रत्ती मात्र भी स्वार्थ का भी संबंध नहीं रहता है कि अपने को दुकान चलती रहे, अपना ये बच्चा मुझसे पढ़ता रहे, पैसा मिलता रहे, ये होता रहे, वो होता रहे। ये स्वार्थ भी नहीं होता बेटा उसके अंदर। वो मशीन की तरह अपना कर्तव्य कर्म करता है और फिर चला जाता है। से बोलते नहीं है, एक लड़का पूछा था मुझसे कि सर आप ये बोलते क्यों नहीं है कि लाइक शेयर कमेंट करिए, सब बोलते हैं यूट्यूब में। मैं इसी कारण से नहीं बोलता। क्या बोलना, आप देखो सब बोलते हैं, सब यूट्यूब में देख रहे हैं, जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं कि लाइक शेयर कमेंट यूट्यूब बनाया है, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्या किसी को परेशान करना? चला चला, नहीं चला नहीं चला चैनल, पैसा मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला। अब उसके लिए माला थोड़ी जपना है कि ये चले ये ना चले। अपना जो कर्तव्य कर्म है, उचित जो लगा वो कर दो, बाकी जो मिले ना मिले वो ईश्वर पर छोड़ दो। बातों को समझ पा रहे हो अतुल? तो इसके बाद आगे कह रहे हैं, इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है। कृष्ण भगवान, भाई भगवान है तो उनके लिए तो है ही है। तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ, तो भी वो कर्म कर रहे हैं। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। नहीं, अपने से ऊंचे पुरुष को देखते हैं तो कहते हैं हम भी ऐसे बनेंगे, हम भी ऐसे करेंगे। ऐसा होता है ना। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकर्ता का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। सब यही एग्जाम्पल देने लगेंगे, अरे देखो भगवान भी तो आए थे, कुछ करते कहाँ थे, खाए पिए सो गए, खाए पिए सो गए। अब हम भी खाते पीते और सोते हैं, क्या जरूरत है काम धंधा करने की? माँ बाप कह रहे कुछ काम धंधा कर लो, कह रहे देखे नहीं भगवान क्या करते थे, खाए पिए सो गए, हम भी वही कर रहे हैं भाई, खाए पी रहे सो रहे। समझ पा रहे हो कि नहीं? इसीलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं संकर्ता का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे।
परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसा ही करवावे। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। परंतु हे महाभाव, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुण में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया ना समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। अब ज्ञानवान है कोई, उसकी आदत बनी है माला करने की, सात्विक आहार करने की, ध्यान धारणा समाधि लगाने की, तो वो भी आचरण अपना करेगा ना। तो हर ज्ञानी हो या अज्ञानी सब जो है अपने प्राकृतिक आचार को करते ही हैं, उनमें उनका हट नहीं चलता है कि उसको रोक पाए। इंद्रियों के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए। देख लो, हर इंद्रियों में राग और द्वेष छिपा हुआ है और यही दुख का, इतनी सी बात है, यही दुख का कारण होता है बेटा। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, ना राग में ना द्वेष में, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। दोनों ही उसके मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं, राग भी और द्वेष भी। और हर इंद्रियों में छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है? जैसे समझो तुम आम लिए, आम खाए तो अच्छा लग गया, अब इच्छा हुई कि ऐसे ही आम डेली मिलता रहे। मिठाई मिला, मिठाई खाया अच्छा लगा, तो अब इच्छा हुई कि अरे काफ़ी अच्छा मिठाई था, ऐसे मिठाई डेली मिलते रहनी चाहिए। राग हो गया। अब भूल से किसी ने बासी खाना खिला दिया और तुम्हें पता नहीं था ये बासी मुंह में डाला, किसी नेवता के यहाँ घर में चले गए और उसने बासी खाना दे दिया, समझो 1-2 दिन का सड़ा हुआ खाना, तुम उठाए खाए। अब दोबारा कहोगे कि वो मिले? नहीं कहोगे ना, और ऊपर से गरियाओगे, बाहर जाके कहोगे कि साला हरामी कहीं का, तुरंत भगोगे ना। भगोगे कि नहीं? बोलो कि हमारे घर आया था तो हमने इसको छेना खिलाया था और ये हमको 2 दिन का सड़ा हुआ खाना खिला दिया। तो ये राग और द्वेष किस में छुपा हुआ था? इंद्रियों में ही छुपा हुआ था। लेकिन खाना जब मन मुताबिक नहीं मिला, सड़ा मिला, तो द्वेष हो गया। समझ पा रहे हो? तो हर इंद्रियों में ऐसे राग और द्वेष छिपा हुआ है। सोचो, इमेजिन करो, ये तो जीभ की स्वाद की थी। इमेजिन करो तुम्हारी शादी जो 200 किलो वेट की लड़की से हो जाए, वो मोटी तगड़ी और ऐसी हो, भाई लड़की तो भी है। तुम्हारे ऊपर बैठे तो तुम दड़ाम हो जाओ। इमेजिन करो, इमेजिन करो ऐसा हो जाए तो तुम कहोगे कि अरे तू कितनी सुंदरी हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। कभी कह पाओगे? बताओ, कह पाओगे? नहीं कह पाओगे ना, कि भाग जाओगे वहां तुरंत। तो ये क्या हो गया? द्वेष हो गया आप इंद्रियों में। और कोई सुंदर आ गई तो राग हो गया।
अब इस चक्कर में दोनों ही द्वंद्व में फंस करके आदमी दुखी होता रहता है। तो वही कह रहे हैं भगवान यहाँ पर कि इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। समझ रहे हो? आपके पास आने से सारी टेंशन गायब हो जाती है। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकर है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अब ये धर्म की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर तो धर्म देखो एक ही है बेटा, अपने आप को जानना धर्म है। जो भी तुमको वो ऐसे कर्म जो भी तुमको परमात्मा से मिलाते हैं वो धर्म है, और ऐसे कर्म जो तुमको परमात्मा से दूर कर रहे हैं वह धर्म है। तो अब तुम ये निर्णय करो कि तुम्हें सुख शांति प्राप्त हो रही है, किस कर्म से हो रही है, वही तुम्हारे लिए धर्म है। फिर आत्मा का साक्षात्कार जो तुम वास्तव में हो, इसका जो बोध है, मैं कौन हूँ, इसका जो बोध है हो जाए, उस रास्ते में जो भी पड़ाव आ रहे हैं उसको करो, वही धर्म है। यही है यहाँ पर तात्पर्य है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। अब देखो अर्जुन जी कह रहे हैं, अच्छा ठीक है, ये मनुष्य जो भी मनमानी आचरण कर रहा है किससे प्रेरित होकर कर रहा है। क्योंकि अब समझो ऐसे नहीं मनुष्य होता है, मर्डर कर दिया, गलत काम कर दिया, चोरी डकैती कर दिया, कह रहे हैं सब परमात्मा कराता है, परमात्मा ही करती है, हम थोड़ी कर रहे हैं। समझ पा रहे बात को? परमात्मा ही कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं। और फिर कोई पुलिस वाला आया, अब जेल ले जा रहा है, तो उसे भी स्वीकार करो कि परमात्मा ही करा रहे हैं। भाई जेल जाओ, डंडे खाओ, सजा पाओ, तो वहाँ पर तो नहीं करोगे, वहाँ कहोगे कि नहीं नहीं मैं नहीं था ऐसा। तो अपनी जब तक उल्लू सीधा हो रही है उसमें भगवान को भी मनुष्य शामिल कर देता है। अपनी उल्लू जो है सीधा करने के लिए भगवान को भी नहीं छोड़ता है। अच्छा एक चीज़ गौर कियो कि ये लक्ष्मी माता का जो वाहन है वो उल्लू होता है ना? हाँ उल्लू होता है। कछुआ होता है? नहीं उल्लू होता है। तो लक्ष्मी माता का जो वाहन उल्लू है वो ये बता रहा है कि धन के पीछे भागोगे तो उल्लू बनोगे। समझ रहे हो? ये संकेत दे रहा है कि धन के पीछे जो भाग रहे हो ना तुम उल्लू ही बनोगे अभी। और सही में उल्लू बनते भी हैं अधिकतर लोग। देखते नहीं हो, एक लॉटरी निकाल देता है, ये ड्रीम 11 खेलो या ये खेलो, करोड़पति बन जाओगे। और कोई ना कोई ऐसे नहीं नए टेक्नोलॉजी निकालता रहता है कि कम समय में पैसा डबल करे, पैसा लेके चंपत हो जाता है, उल्लू बन जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं बताओ यार? तो वो वाहन जो सोच समझ के बनाया गया कि लक्ष्मी जी का वाहन जो है उल्लू है, यही बताता है कि देखो मैं लक्ष्मी जी को लेके उड़ रहा हूँ, तो देखो मैं उल्लू हूँ, यानी मैं लक्ष्मी के पीछे जो भागेगा वो उल्लू बनेगा। समझ रहे हो?